युवा महोत्सव के तहत फैशन शो का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग शहरों से आई सुंदरियों ने रैंप वॉक किया। फर्रुखाबाद जिले में युवा महोत्सव समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न शहरों से आई सुंदरियों ने रैंप पर फैशन का जलवा बिखेरा। कड़कड़ाती सर्दी में भी कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। शहर के रेलवे रोड स्थित समिति के सभागार में 21वें क्राउन सेरेमनी का आयोजन हुआ। कैट वॉक के विभिन्न चरणों में युवक और युवतियों ने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए रैंप पर जलवे दिखाए। मिस और मिस्टर मॉडल, मिस मिस्टर फर्रुखाबाद, मिस यूपी आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने निर्णायकों के सवालों के जवाब दिए। जिले में हुए फैशन शो में आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कन्नौज, इटावा मध्य प्रदेश समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों से युवतियों ने भाग लिया। वहीं मिस उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से अनु सिंह, पिटी, मिस इंडिया कृतिका यादव, लखनऊ मिस इंडिया निधि तिवारी, सिरौली मध्य प्रदेश को विनर घोषित किया गया। जहां पर गंगा बहती है और कड़ में शिव रहते हैं। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वाराणसी मिस कशिश पटेल। Home district Furruखाबाद Miss Kanchan Khatwal। डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से मिस कृति राजपूत। District Pili Miss Anjali Ganawat।
मैडम आज आपको यहाँ पे पुरस्कार मिला हुआ है, आप यहाँ पे मिस चुनी हैं, कैसा लग रहा है? क्या आप सोचे आगे आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप महिलाओं को? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके और पुरस्कार जीत के। मुझे लगता है जब आपको पुरस्कार दिया जाता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी अगर आप कहेंगे महिलाओं के लिए, तो मैंने 6 साल टाटा केमिकल्स के साथ डिज़ाइनिंग में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। सो 500 से 1000 वुमेन्स को मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया है। उनका घर परिवार चलाने के लिए मैंने अपने जो नॉलेज थी, अपना जो एजुकेशन था, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के सामाजिक विकास के लिए मैं ऑलरेडी 6-7 साल काम कर चुकी हूँ टाटा केमिकल्स के साथ। नेशनल सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के साथ अभी मैं कार्यरत थी, तो उसमें भी महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ है। सो आई वर्क ईयर्स फॉर वुमेन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली मैंने बच्चों के लिए भी काम किया है। अगर आप महिलाओं के लिए काम करते हैं तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए भी काम करते हैं। तो अगर पुरुष क्योंकि आसानी से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, बट जहाँ तक महिलाओं की बात है वो हिचकती हैं कई जगह। आजकल तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं क्योंकि काफ़ी इस फील्ड पे काम हुआ है, बट अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इक्वल राइट, इक्वल दर्जे से देखना। काफ़ी विलेजेस में ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कि उनको इक्वल तरीके से देखा नहीं जाता। वो जो रिस्पेक्ट है वो कब आएगा? जब वो भी स्किलफुल होंगी। उनको स्किलफुल और टैलेंटेड बनाने के लिए हमें उनके लिए काम करना है, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है ताकि हम सब एक साथ आगे बढ़ पाएँ। सो हमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे पास एजुकेशन है तो उसको सिर्फ खुद के लिए ना रख के आप समाज के लिए उस एजुकेशन से क्या कर सकते हैं, वो असली आई थिंक एजुकेशन है। आप क्योंकि गीता में कृष्ण जी भी यही कहते हैं, जब आप ज्ञान हासिल करते हैं तो ज्ञान का आप किस लिए हासिल करते हैं? सिर्फ अपने लिए या समाज के लिए? अगर वो एजुकेशन, ऐसा ज्ञान अगर वो समाज के लिए आपके जा रहा है तो ही वो एजुकेशन राइट है। तो फ्यूचर में आपकी क्या तैयारी है? फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? राइट नाउ आई एम अ क्राफ्ट टेक्सटाइल डिज़ाइन मैनेजर। तो मैं अपने भारत की संस्कृति, उसकी सभ्यता, कल्चर और हेरिटेज, ये ऑलरेडी मैं आगे लेके बढ़ रही हूँ। मैंने 7 साल ऑलरेडी इस पे काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जो संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। इट्स 5000 ईयर्स ओल्ड। सो क्यों हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं? और सबसे बड़े विद्वान साइंटिस्ट जो हैं हमारे वेद से निकले हुए हैं, तो क्यों हम अपने वेदों को भूल रहे हैं? क्योंकि अगर आप बोलते हैं एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और साइंटिफिक तो हमारे वेद है, हमारे ऋषि मुनि थे। क्योंकि उन्होंने यहाँ से सन से सूरज से पृथ्वी तक की दूरी कितनी होती है उस टाइम पे एग्जैक्ट लिख के गए थे। आज जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, वो तो हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। सो आई थिंक हमें अपने शास्त्रों को भी साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, आप एजुकेट होइए, आप जिस भी एजुकेशन को ध्यान दे रहे हैं आप वो एजुकेशन करिए, बट अपनी सनातन संस्कृति को मत भूलिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वहीं से आए हैं। मैडम, व्हाट आर यू सेइंग? यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और आप सभी जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को साथ लेके आगे बढ़ना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपनी संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को जोड़ के कुछ आगे कर सकते हैं? युवाओं के लिए हमें क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, हमें कुछ नया सोचने की ज़रूरत है और फिर उसको देश को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? रिया सिन्हा। रिया जी, आज आपको यहाँ पे आप मिस बने हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या मोटिवेशनल आपकी थीम है आगे की? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और जिस पर्पज़ से मैं आई थी और जब मैं बढ़ना चाह रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, मुझे सक्सेस नज़र आ रही है और मैं मॉडलिंग ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ और IAS की भी तैयारी करना चाहती हूँ।
और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने सपनों को लेके अपने मतलब कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने सपने के लेके। अपनी परिस्थिति है जो भी है आपको उसको लड़ के अपने मतलब सपने पूरे करने चाहिए। आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट पे होने चाहिए और आपको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत होनी चाहिए। और बस ये संदेश महिलाओं के लिए महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत आगे हमारा देश बढ़ चुका है। महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको सिंसियर होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आज कल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी तो देश चलेगा। हमारी महिलाएं ही मतलब हमारे देश ही चलेगा। मम्मी है, हमारी मम्मी मुझे सपोर्ट करती, फैमिली सपोर्ट करती, तभी तो मैं आगे बढ़ी। जो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाती, छोटी ड्रेस नहीं पहनाती, तो उनको कोई आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। उनके करेज बच्चों का वहीं पे ही चला जाता है। इसीलिए पेरेंट्स को हाथ जोड़ के विनती है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करिए और प्लीज़ अपने बच्चों को भी सपोर्ट करिए। अपने छोटी छोटी ड्रेस पहनने से मतलब जज मत करिए, अरे मेरी बेटी छोटी ड्रेस पहनेगी, रोड पे जाएगी, लोग वीडियो देखेंगे, इंस्टा पे डालेंगे, मेरा नाम उछालेंगे, मैं टीचर हूँ, ये मत करिए। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए। एक जीवन दिया है तो प्लीज़ उसको सक्सेस करिए।